उन्वान है ताहिरुल कादरी की हकीकत उसके अक़वालो अफ़आल के आईने में। जुमले पर खास तौर से उलमा की तवज्जो चाहूंगा। चूंकि एक सवाल बहुत ज्यादा उठता है कि बरेलवी के और बरेली से जुड़े हुए उलमा ने फतवा देने में बड़ी उजलत से काम लिया है। मेरे पास एक दलील नहीं, तीन दलीलें यहां मौजूद हैं। अभी पहले उसका नजरिया बता दूं, कुरान ने क्या कहा और कुरान की तर्जमानी आला हजरत ने किस अंदाज से की। हमारा अकीदा और हमारा मानना यह है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, यह है हासिले जिंदगी। अगर ईमान भी बचा ना पाए तो फिर तो वो कल अनआम है, चौपाओं से भी बदतर है, बल हुआ अदल, वो तो चौपाओं से भी बदतर है। ताहिरुल कादरी ये वो शख्स है जिसको हमारी सुन्नी अवाम यूट्यूब पर सुनती है तो बड़े फख्र से सुनती है और कहते हैं फला मौलाना ने बहुत ज्यादा अच्छी गुफ्तगू की है। सुन लीजिए, कुरान ने हमें एक नजरिया दिया, वकालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह वकालतिन नसारल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊन क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल। जो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानने वाले यहूदी यानी जीव हैं और ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और कुफ्फार जो हैं वो फरिश्तों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बाद अल्लाह बेटियां मानते हैं। अब आप बताइए, हमारा अकीदा ये है कि खुदा ताला बेटे से पाक है, बोलो खुदा बेटे से पाक है, खुदा औलाद से पाक है, खुदा बीवी से पाक है। कुरान खुद कहता है बदी उस समावाती वल अर्दी अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुल लहू साहिबा। कुरान खुद कहता है लम यलिद वलम यूलद। कुरान ने हमें नजरिया दिया, अल्लाह ताला औलाद से पाक, रब्बे कदीर खानदान से पाक, रब्बे कदीर इसी तरीके से बीवी से पाक है। अब अगर कोई ऐसे लोगों को जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए बेटा मानते हो, बोलो आप ही खुद फैसला कीजिए। इस वक्त मैं एक वकील की हैसियत से खड़ा हूं और जमाते अहले सुन्नत की तर्जमानी करने के लिए आपके रूबरू हूं और यह एक ऐसा मसला है, उलमा तो उलमा, हमारी अवाम भी जानती है कि अगर खुदाए ताला के लिए अगर कोई बंदा ये कहे कि उसकी औलाद है तो वो काफिर है कि नहीं? ऊंचा बोलो, वो काफिर है। और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा माना, माअज़ल्लाह, उनके लिए तो सूरह माइदा में रब ने खुद फरमा दिया लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। यकीनन वो काफिर हैं जो ईसा मसीह को अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं। अब आप तवज्जो फरमाइएगा, यही वो ताहिरुल पादरी है जिसने अपनी किताब फिरका परस्ती का खात्मा क्यों कर मुमकिन, उसमें उसने यहूदियों को, किन यहूदियों को जिन्होंने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना है, किन ईसाइयों को, उन ईसाइयों को जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना है, उसको खुद लिखा है अपनी किताब के अंदर कि वो बिलीवर है यानी ईमान वाले हैं, मुवाहिद है। अब बताइए, अगर इसी का नाम तौहीद है तो फिर अगर इसी को तौहीद कहा जाए तो दुनिया के अंदर कौन बचेगा? फिर तो तौहीद के जुमरे में सब आ जाएंगे। अब आप खुद गौर कीजिएगा कि जो यहूदियों को और ईसाइयों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का पर ईमान रखने वाला बताता हो, वो कभी मोमिन हो सकता है? नहीं हो सकता। तवज्जो है ना आपकी? हरगिज नहीं हो सकता। इसीलिए इन कानों ने सादे तारे शरीयत का एक जुमला सुना है। हजरत जब ताहिरुल पादरी के ताल्लुक से लिखवा रहे थे, हजरत ने एक जुमला बोला था कि ये तो अबुल आला मौदूदी से भी आगे निकल गया, अबुल आला मौदूदी से भी आगे निकल गया। इसलिए कि मौदूदी ने राफजी, वहाबिया, दया बना इन्हीं को ईमान वाला माना था। ये तो आगे बढ़ गया है, ये तो क्रिश्चियनों को मोमिन मान रहा है, ये तो यहूदियों को मोमिन मान रहा है। और भी बहुत से मसाइल है और एक जगह जाता है, चर्च में जाना इसका काम है, अपनी मस्जिदों को अपनी मस्जिदों को ईसाइयों के लिए खोलना इसका काम है। हमें फक्र है जमाते अहले सुन्नत के ऐसे शहसवार पर जिसको जमाना
हजरत मुहद्दिस कबीर कहता है, हमने कहा ये वही जाते पाक है जिन्होंने डरबन की सरजमीन पर उससे चैलेंज, मुनाजरे का चैलेंज किया था, दीवारें कूद कर भागता नजर आ रहा था। हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला बैठे हैं, उस्ताद गिलामी ने उससे कई सवालात किए थे, आज तक उन सवालातों का जवाब हमें ना मिल सका है। मुफ्ती शमशाद साहब किबला बैठे हैं जिन्होंने सराहत के साथ उसको काफिर कहा था और वही फतवा ताजे शरीयत की बारगाह में पेश किया। मेरे मुर्शिद ने तस्दीक की, अब अगर कोई ताजे शरीयत से प्यार करता है तो यह जुमला नहीं बोलेगा, यह जुमला नहीं कहेगा कि उजलत में फतवा दिया है। अरे जिसको मरकज ने काफिर माना हो, बोलो उसको काफिर मानते हो। उसकी तकरीरें नेट पर सुनी जाएंगी, उसकी तकरीरों की बुनियाद पर, उसकी तकरीरों की बुनियाद पर, ताजिए के जवाब पर रास्ते निकाले जाएंगे। कलकत्ता की सरजमीन हो और भी दीगर इलाकों पर जब जाना हुआ तो यही बताया लोगों ने कि नेट से तकरीरें ताहिरुल पादरी की निकाल के आवाम सुना रही है, देखो ये ताजिए की फजीलत पर है। हमने कहा जो अपना ईमान नहीं बचा सका है। अब उसके बाद में एक बात और आती है, बड़े इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं। एक बात और आती है कि बरेली वाले फतवा दे दिया करते हैं और काफिर बनाते हैं। हमने कहा नादान, बरेली के लोग काफिर नहीं बनाते, जो अपने कुफरियात की वजह से काफिर हो चुका है उसके चेहरे से नकाब हटाकर उसको काफिर बता दिया करते हैं। क्या बात है, बेशक। और ताजे शरीयत ने अगर अपना हुक्म बयान किया, हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला की खास तवज्जो चाहूंगा, उस्ताद गिलामी वकार की खास तवज्जो चाहूंगा हजरत की। अभी एक बात आई थी, अजीब इत्तिफाक है, एक ताहिर गया में पैदा हुआ और एक ताहिर पैदा हुआ कहां? पाकिस्तान में, मगर वहां का ताहिर यहां के ताहिर से आगे निकल गया। और ये भी इस मेंबर पाक की जसारत, हिम्मत, हक्कानियत, सदाकत की दलील है उन लोगों के लिए कि जो अपने स्टेजों पर बारहा बुलवाते रहते हैं मगर तौबा कराने की तौफीक नहीं होती। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब को, जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि बरेली कल्बी हक्कानियत की दलील लेकर के आगे बढ़ता था। और अगर यहां से कोई गलती होती है तो यहां से जुड़े हुए लोग अनानियत का शिकार नहीं होते हैं, हक्कानियत से लैस हो जाया करते हैं। क्या बात है, वाह। ताजे शरीयत ने क्या किया है, ताजे शरीयत ने क्या किया है? मिशकात की हदीस सुन लीजिए। ताजे शरीयत अगर फतवा न दे तो क्या करें? आपने सरकार फरमाते हैं यहमिलु हाज़ल इल्मा मिन कुल्ली खलफिन उदूलुहु यनफूना तहरीफल गालीना व इंतिहालल मुब्तिलीना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस इल्म को लेने वाली जमात कौन सी? यानी कुछ अच्छे असलाफ आएंगे, उन असलाफ के कुछ अच्छे जानशी होंगे और वो जानशीर अपने उन्हीं असलाफ से इल्म को लेंगे। लेने के बाद वो जाहिलों की तावीलों को खत्म करेंगे, झूठों के झूठ को खत्म करेंगे, बकवास करने वालों की बकवास को दूर करेंगे। और दूसरी बात ये है, इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदअहु व सुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्महु फमन लम यफ़अल ज़ालिका इला आखिरिल हदीसी। सरकार दो आलम खुद फरमा रहे हैं, हजरत खतीब बगदादी ने हजामे वगैरह में इस हदीस को तहरीर फरमाया है। आप फरमाते हैं अगर फितने जाहिर हो, बिदअतें जाहिर हो और मेरे सहाबा को गालियां दी जाए तो आलिम की जिम्मेदारी होती है अपने इल्म का इजहार करे। ऐ मरदूदे ज़माना ताहिरुल पादरी, तू राफजियों के दरमियान जाकर वहां पर रिफ्स की तारीफ करता रहे, राफजियों की सपोर्ट करता रहे और ईसाई और क्रिश्चियनों को, साथ ही तू यहूदियों को ईमान वाला कहता रहे। यह बरेली की शान नहीं कि खामोश बैठा रहे। अरे जब 4 गुस्ताखों ने, तवागीत अलमा ने जब मक्कारियां की थी, सरकार की शान में गुस्ताखी की थी, तो इसी बरेली से फतवा देने वाला सरकार आला हजरत थे और उन्हीं का अच्छा जानशी बनकर जब ताहिरी फितरा आया, सुने कुल्लियत का फितरा आया, तो जवाब देने वाला और उसके लिए शरीयत का हुक्म बयान करने वाला ताजे शरीयत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस एक सवाल बहुत सुना है मैंने भी,
लोग बहुत ज्यादा बकवास करते हैं और मुझे माफ किया जाए, माजरत के साथ अर्ज करता हूं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे यहाँ भी कुछ अफराद इस तरह के तशरीफ फरमा हो जाते हैं, यहाँ से हटकर कहते हैं बरेली वालों ने फतवा देने में जल्दी से काम लिया है और उलमाए हक की बुराई करते नजर आते हैं। मैंने कहा अगर जल्दी की बात है तो बता फतवा किसने दिया? अगर मुफ्ती शमशाद ने दिया, तस्दीक ताजे शरीयत ने की, तो तस्दीक भी तो एक असले फतवाई है, और क्या हुक्म लगाएंगे? मैं कहूंगा ताजे शरीयत अगर तस्दीक कर रहे हैं, तेरी तहकीक क्या है? ये वो ताजे शरीयत है जिसने ताहिर के चेहरे से नकाब हटाया है। कौन ताजे शरीयत? जिसने सद्दुल मशारे लिखी है, जिसने मिरातुन नस्तिया लिखी है, अरे जिसकी पूरी जिंदगी हक्कानियत और सदाकत की तर्जमानी करते हुए गुजर गई। तूने आंख रख के उतनी किताबों को ना पढ़ा होगा जितनी मेरे ताजे शरीयत ने मकफूफुल बसर होकर जाहिरी आंखों को खुदा की बारगाह में सुबुत करने के बाद किताबें लिखवा दी हैं। तू मुहक्किक है, तू मुहक्किक है, अपने आप को मुहक्किक मानता है, ताजे शरीयत पर उंगली उठा रहा है। मेरे मुर्शिद ने अगर किया है तो इल्मी वकार को मलहूसे खातिर रखे हुए किया है। बस आखिरी हदीस पेश कर रहा हूं। मैं मुझ पर तो वैसे ही तानो तशरी की जाती है कि मौलाना ने ताजे शरीयत के उर्स में बहुत ज्यादा वक्त ले लिया था। मैं बड़ी मुख्तसर वक्त में अंदाज कर रहा हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है अबवाबुल फितनी, और पूरा एक बाब है इब्ने माजा का अबवाबुल फितन, उसमें है बाबुल कफ़ी अम्मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी हदीस पाक सुन लीजिए। सरकार दो आलम के प्यारे सहाबी है हजरत अबू हुरैरा, उमिरतु क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इज़ा क़ालूहा असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लामी व हिसाबुहुम अलल्लाहि तबारक व तआला। तर्जुमा समाअत कीजिए। सरकार दो आलम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जिहाद करता रहूं लोगों से यहां तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, और उसके बाद अगर ये कलमा पढ़ लेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से वो अपने खून और अपने मालों को मुझसे बचा लेंगे। मगर हक इस्लाम के साथ ये वक्त नहीं है तशरीह का, और उन पर का हिसाब अल्लाह के जिम्मे करम पर है, अल्लाह के जिम्मे पर है। अब अगला जुमला सुनिएगा। लोग कहते हैं ताहिर ने बड़ी अच्छी तकरीरें की है, उसकी तकरीरों में लोगों को रोना आता है, उसने बड़ी शानदार किताबें लिखी है। और अब तो मजे की बात यह है, एक जगह कहता है किलिम में कि आप 1400 साल के मुजद्दिदीन की खिदमात को देख लो, और तहरीक मिनहाजुल कुरान की तहरीक की जो खिदमात हैं उन खिदमात को सामने रखो। अगर उनके बराबर खिदमात हो जाए तो मुझे मुजद्दिद मान लेना, वरना नहीं। हमने कहा तेरी खिदमात अलग, तेरी सबसे बड़ी खिदमत यह है कि तूने जिसको अपने से जोड़ा है सुले कुल्ली बना दिया। फुटबॉल भी खेल रहा है, करेगा जो दीन के साथ खेल रहा है वह दुनिया के सारे खेल खेल सकता है। तवज्जो है ना आपकी? हमने कहा देख मुजद्दिद वो नहीं होता जो लोगों के ईमान की हिफाजत ना करके ईमान को बर्बाद करे। अरे मुजद्दिद वो होता है जो ईमान की हिफाजत कर दिया करता है। और उसके बाद में कहा गया कि इतने काम करता है। आप लोग भी आओ तशरीफ फरमाए। बैठे कोई दिक्कत नहीं, बैठे तशरीफ रखे आप लोग। अरे आप लोग तो शेरों से नहीं डरते हैं, कीड़े से काहे डर रहे हैं? पैरों से आप उसको कुचल दीजिए, मोहब्बत से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। एक बात और सुन लीजिए। लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी तकरीरें की, आवाम भी इस बात पर तवज्जो दे, अच्छी तकरीरें करता है। मैंने कहा उधर ना देखो। कहा अगर उसने एक बात बोली है तो उलमा ने तकफीर का फतवा सादिर कर दिया है, और कुछ ये कहते हैं कि उसकी शोहरत उसको पसंद नहीं आ रही है, लोग इसलिए फतवे दे रहे हैं। मैंने कहा सुन, शरीयत नाम किस चीज का है? इसी हदीस पाक की शरह में हजरत इमाम नौवी ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। आपने कहा हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह के तहत यहां तक कि वो कलमा पढ़ ले। फरमाया सुनो सुनो, खाली कलमा पढ़ना खाली कलमा पढ़ने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि आप फरमाते हैं ला बुद्दा मा ज़ालिका मिनल ईमानी बिमा जाआ बिहि रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बल्कि इस कलमा पढ़ने के साथ साथ उन सारी चीजों पर ईमान रखना भी जरूरी है जिनको सरकार लेकर के आए। पलाओ अकीदा तस्लीम, खुदाए ताला को तीन में बांटने वाले फिरकों को कुरान पाक ने, जमात को कुरान पाक ने काफिर किया हो, काफिर बताया हो, और उसी आयत को मुस्तफा ने हम तक सुनाया हो, तो हम तो वही मानेंगे जो कुरान कह रहा है।
जाहिर तेरी नहीं मानेंगे, हम अगर मानेंगे तो मुस्तफ़ा करीम की मानेंगे, उलमाए हक की मानेंगे। इसलिए ये अहद लेकर के जाओ कि बरेली शरीफ में आकर ऐसे बददीन शख्स की तकरीरों से इस्तिफादा ना करके अपने उलमाए अहले सुन्नत की तकरीरें भी सुनेंगे और इनकी बारगाहों से जुड़कर बस यही कहते नजर आएंगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। 2026 को फ़कीर का एक प्रोग्राम कानपुर की सरजमीन मोहल्ला बाबूपुरवा में हुआ, जिसमें फ़कीर ने अहले बैत अज़ाम और अज़मत सहाबा पर गुफ्तगू की और इसी दरमियान नाम निहाद मुजद्दिद जो फ़िक़े हनफ़ी के मुताबिक यक मुश्त दाढ़ी से भी महरूम है, उस नाम निहाद मुजद्दिद के ताल्लुक़ से फ़कीर ने हिंदो पाक के उलमा का जो फतवा है, वो फतवा यहूदियों और ईसाइयों को बिलीवर और मोमिन मानने की वजह से जो हुक्म कुफ्र सादिर किया गया, उस हुक्म का हालात के तकाज़ों के एतबार से बयान किया और बेफ़ज़लिही ताला ये बताया कि कुरान ने लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम युज़ाहिऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल। चूँकि यहूदी हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, अलियाज़ु बिल्लाह। और कुरान ने कहा क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। इस हुक्म शरा को बयान करते हुए और इन आयात की दरोशनी में फ़कीर क़ादरी ने बताया कि ताहिरुल क़ादरी अपने नक़ाइद व नज़रियात की बुनियाद पर काफिर है। चूँकि फ़िरक़ा परस्ती का ख़ात्मा क्यों कर मुमकिन, उसने ये किताब लिखी, या जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये उसकी तकरीर है जिसको जमा किया। बहरहाल रिदा बिल कुफ्री कुफ्र, कुफ्र से राज़ी होना भी कुफ्र है। मैंने इस हुक्म को बयान किया। गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद फ़कीर अपनी आरामगाह की तरफ आ रहा था तो कोई शख्स नामालूम जिसको मैं चेहरे से नहीं जानता, उस शख्स ने आकर ताहिरुल क़ादरी की सपोर्ट में ये बोला कि आप ताहिरुल क़ादरी को कितना जानते हैं। फ़कीर ने जवाब दिया कि बहुत कुछ जानता हूँ अक़ाइद व नज़रियात के एतबार से। कहा कि वो 1400 या 1200 किताबें, जो भी रेफरेंस और हवाला दिया कि इतनी किताबें लिखी हैं। बहरहाल किताबें किसने लिखी हैं इस तफसील पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे ये कहा गया कि आप ताहिरुल क़ादरी साहब से बात कर लें, आप बात करने की ताकत रखते हैं। तो मैंने उस पर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात करने को तैयार हूँ, और मैंने कहा उनको यहाँ बुलाइए। तो कहने लगे कि नहीं, आप वीडियो कॉल पे करें। मैं वीडियो के नाजायज़ होने का कायल हूँ, इसलिए मैंने उसका इनकार किया। अब जो भी साहब ताहिरुल क़ादरी के फॉलोवर हैं या उसको चाहने वाले हैं और जो मुझे चैलेंज कर रहे थे, मैं कानपुर के सुन्नी सऊल अक़ीदा मुसलमानों से कहूँगा कि आप लोग उनसे कहें कि ताहिरुल क़ादरी को फ़ेस टू फेस आप कानपुर ही बुला लें, और जो भी ज़रूरत है बेईमाना कि जो भी इजाज़त की ज़रूरत है शासन प्रशासन से, उसका इंतज़ाम व इंतज़ाम कराएँ। ताहिरुल क़ादरी उधर से रहेंगे और इधर से फ़कीर अकेला रहेगा, उधर से ताहिरुल क़ादरी रहेंगे, और जो उनके मसाइल हैं उन मसाइल पर बात करने के लिए बेफ़ज़लिही ताला मैं तैयार हूँ। और ये जुमला बोलना कि बरेली ने गरक कर दिया, अलियाज़ु बिल्लाह, ये बरेली का एहसान है जो लोगों के ईमान अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। किसी का की फ़ैन फॉलोइंग या किसी के बड़े दावे ये हक्कानियत की दलील नहीं है। हक्कानियत की दलील ये है कि ईमान अक़ीदा महफूज रहे। ऐसे लोगों से क्या दीन का फ़ायदा होगा कि जो सही और गलत, हक़ और बातिल दोनों को मिलाने की बात करते हैं, फ़िरक़ाए बातिला के साथ भी जमा हो जाएं और अपनी मस्जिदों के अंदर ईसाइयों को, क्रिश्चनों को आने की इजाज़त दें, ख़ुद केक काटें और क्रिसमस डे मनाएँ। ऐसे नज़रियात रखने वाले और कॉन्फ्रेंस करें तो हर फ़िरक़ाए बातिला को आस पास में मिलाने की बात करें। ऐसे लोग हकीकत में ईमान अक़ीदे को
बर्बाद करने वाले हैं और उन्होंने सुन्नियत को गर्क किया है, बर्बाद किया है। बरेली शरीफ तो वो है जो कल भी अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था, आज भी अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ बुलाया जाए और सामने बात की जाए। मैं अपने उस मौक़िफ़ को कुरान व हदीस की रोशनी में उनकी किताबों को सामने रखकर ये साबित करूँगा कि इन्होंने फ़िरका परस्ती का ख़ात्मा क्यों कर मुमकिन नामी किताब के अंदर ईसाई और यहूदियों को बिलीवर लिखकर अहले सुन्नत व जमात और अक़ीदा इस्लाम के ख़िलाफ़ किया है। अस्सलामु अलैकुम। हुजूर, रंजो गम की बात क्या है, साथ में गफ्फार है। सूए जन्नत चल दिया शहजाद ये कहता हुआ, बाग जन्नत है उसी का जिसको उनसे प्यार है। समझ गए ना? मैंने इमाम अली